दिल्ली के तीनों सीएम पद के उम्मीदवार ने वोट डाल दिया है। किरण बेदी ने सबसे पहले, उसके बाद अजय माकन और अब अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कहा, हम पहले आपको ये सुना देते हैं। जो जीतने के बाद अपने चुनावी वादों को भूल जाते हैं और कहते हैं वो तो चुनावी जुमले थे। सर क्या कांग्रेस अच्छा, वो पूरा हिस्सा आएगा जो कहा गया है, जो जानकारी हमारे रिपोर्टर के जरिए मिली है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि शराब बंटी है रात में, और शराब बांटने वाली पार्टी को आप वोट ना दें। दिल्ली में कल रात शराब बंटी, केजरीवाल ने ये वहाँ पर कहा है, और शराब बांटने वाली पार्टी को वोट ना दें। इस बात का जिक्र केजरीवाल ने किया है अपने मतदान डालने के तुरंत बाद। शराब की बोतल उसके यहाँ मिली है, उस पर केस भी दर्ज हुआ है। आज सुबह मंगोलपुरी में पुलिस ने गिरफ्तार किया 2 लोगों को, जहां पर शराब मिली। आज तकरीबन सुबह 5:30 बजे किया गया था। बालियान को लेकर पुलिस के सामने पेश होना है, इसको लेकर जब उनके पास कई पेटियां शराब मिली थी। और इन सब के बीच जिक्र किया उन्होंने कि कल रात शराब बांटी गई है और शराब बांटने वाली पार्टी को आप वोट ना दें। सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ABC यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, और डी की स्थिति कभी नहीं आएगी। ड्रॉ की स्थिति यानी हंग असेंबली की स्थिति आ सकती है बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जबकि बूथ पर आप देखें तो नोटा वाले भी हैं वहाँ पर, नन ऑफ द अबव वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये नोटा वाले जो हैं इनको अगर आप बिल्कुल ही समझ लीजिए, एक द्योतक समझ लीजिए, वो हंग असेंबली का वो भी हो सकता है। लेकिन प्रसून, मैं आपसे कह रही थी, अगर आप दूसरा दे रहे हैं तो मैं आपसे ये कह रही थी कि सबसे बड़ा ख़तरा जो कांग्रेस पार्टी को है वो आम आदमी पार्टी से है। अगर आम आदमी पार्टी जीत गई, और अगर जीत गई तो फिर वो विपक्ष जो है पूरे हरियाणा में, पंजाब में ये फैल जाएगी। और जो कांग्रेस जहाँ चाहती है अपनी रिवाइवल, इवन गुजरात तक पहुँच जाएगी। वहाँ पर आम आदमी पार्टी आपको इसके जो डायमेंशंस है और इसका क्या असर पड़ेगा हम उस पर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक आपको दिल्ली कैंट का दृश्य दिखलाते हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी वोट डालने को लेकर है। दिल्ली कैंट का इलाका, हमारा कैमरा वहाँ पहुँचा है तो उसने जो पकड़ी हैं चीज़ें, वो वहाँ पर हम कैमरा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप वहाँ की कुछ तस्वीरें देख सकें, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं तमाम जगहों पर। प्रियंका, जरा दिखाइए और बताइए। एक साल से बिना सरकार की चल रही राजधानी के लिए आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया जब हर राजधानी वासी अपने घरों से बाहर निकल रहा है और अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली कैंट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ के आगे लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और पोलिंग बूथ खुलने से पहले ही ये कतारें थीं। और ये कतारें इस बात का सबूत है कि लोगों में जो जागरूकता है वोटिंग को लेकर के, वो बेशक बढ़ी है। और इस जागरूकता का यही मतलब है कि हम इस बार वोट करेंगे और अपने लिए एक स्थायी सरकार चुनेंगे। पिछले से जो सस्पेंस बना हुआ है दिल्ली की राजनीति को लेकर, वो आखिरकार अब खत्म होगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर का हर वर्ग यहाँ पर मौजूद हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, हर कोई अपने घर से बाहर निकल रहा है और अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा अवेयर है, सबसे ज़्यादा जागरूक है। और ये दिन कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ये बात ये सब भी जानते हैं। और इसीलिए सुबह उठते ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं और अपनी सरकार चुनने के लिए दिल्ली तैयार है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक। और सरकार बनाने के एक दावेदार। 1 मिनट, हम जरा उस पूरे हिस्से को सुना दे जो बात कट गई थी कि वोट डालने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या। मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। कल रात को मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में शराब और पैसा खूब बटा है। तो मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है, उन्हें पता है कि किस पार्टी ने बांटा है, किन पार्टियों ने बांटा है। उस पार्टी को बिल्कुल वोट ना दें जिन पार्टियों ने दारू
और पैसा बांटा है। दूसरी चीज, उन पार्टियों को वोट ना दें जो जीतने के बाद अपने चुनावी वादों को भूल जाते हैं और कहते हैं वो तो चुनावी जुमले थे। यह वो पूरा हिस्सा कहा गया है जो कि अरविंद केजरीवाल का था। लेकिन एक सवाल इसके आगे, आलोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जिक्र बार बार आके हम लोग आगे निकल जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव, पहली बात तो ये एसिड टेस्ट किसके लिए है, और दूसरी बात इसका असर क्यों दूसरे राज्यों में पड़ने वाला है? देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा पहले भी देख चुके हैं, इसीलिए अभी मैं एक बात आपको, कांग्रेस की चूंकि बात चल रही थी, जहां अजय माकन ने कहा उसका एक दूसरा अर्थ भी आप निकालिए कि हम आम आदमी पार्टी को साथ नहीं देंगे, चूंकि बिहार के चुनाव हैं, बंगाल के चुनाव हैं और आने वाले राज्यों में चुनाव होंगे। और मेरी जानकारी के अनुसार कुछ, देखिए आप पहले अनुभवी, आप भी और जो बैठे सारे पत्रकार यहाँ पर हैं, आपस में कई बार बीजेपी कांग्रेस में एडजस्टमेंट हुआ है। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई बड़े बड़े जो नेता हैं उनका अभी भी कुछ स्थानों पर, स्थानीय स्तर पर या बड़े नेताओं के स्तर पर ये अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं कि आप अपना वोट यदि आपके समर्थक यदि कहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए करवा दें। तो बीजेपी कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं दिल्ली में भी अंडरस्टैंडिंग हुई है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाए ताकि आम आदमी पार्टी कम हो जाए। अब वो सफल होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप जब देखें